चले गए हैं, नेक्स्ट सीढ़ी पे चले गए हैं दोस्तों, कंजक्शन पे आ गए हैं, सेंटेंस लिंकर पर कनेक्टर पर आ गए हैं। क्या होता है कंजक्शन? दो शब्दों को, दो क्लास को, दो सेंटेंस को, है ना, और दो फ्रेज को क्या करता है? जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। ठीक है ना, मतलब अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन इज अ वर्ड जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज, क्लासेस, ठीक है ना, सेंटेंस टुगेदर। ठीक है, टुगेदर पार्टी करते हैं मिलकर के वो, मतलब दो नाउन को जोड़ने का काम, दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम, एक नाउन एक प्रोनाउन को जोड़ने का काम, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब जोड़ने का काम, एडजेक्टिव एडजेक्टिव जोड़ने का काम, प्रोनाउन प्रोनाउन जोड़ने का काम, सेंटेंस सेंटेंस जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। कैसे जोड़ता है देख लीजिएगा आप, इन वाक्यों से आप उनका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उनका कहाँ यूज़ होता है वो आप समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में तो अपना चल ही जाएगा, फिर तो हमारा कंजक्शन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छे से समझना है आपको कि कंजक्शन क्या होता है, किन को जोड़ने का काम करता है और कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, ये आपको देखना है। तो समझ में आया ना, एक बार वो समझ लीजिएगा। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड जो क्या करता है? फ्रेज, वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लासेस को ज्वाइन करने का काम करता है, उसको ज्वाइन कर देता है, वो जोड़ देता है, वो कनेक्ट कर देता है उनको, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन और या फिर उनको सेंटेंस कनेक्टर भी बोलते हैं। सेंटेंस कनेक्टर होता है, वो सेंटेंस को कनेक्ट कर देता है। देखिए, चंदन कुंदन, चंदन कुंदन क्या है? दो नाउन हैं, तो इनको किन से ऐड करेंगे, किन से ज्वाइन करेंगे हम? कंजक्शन से करेंगे। तो क्या आएगा? कुंदन चंदन आर प्लेइंग। पहले वाक्य देख लिया करो क्या आएगा। तो मान लिया जाए आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, कुंदन स्पेस चंदन स्पेस कुंदन आर प्लेइंग एंड और बट, ऐसे आ जाए और आपको लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे? एंड लिखोगे। क्या लिखोगे? एंड लिखोगे। ये लिखा एंड, है ना। चंदन और कुंदन खेल रहे हैं, तो ये क्या किया इन्होंने? दो नाउन को जोड़ा, एक तो ये नाउन एक ये नाउन, दोनों को क्या किया? जोड़ने का काम किया है ना। तो ये एंड यूज हुआ यहाँ। ठीक है ना, ये देखो, ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, बहुत उपयोगी है ये। आप कंजक्शन को भी इसे हल्के में मत लिया करो, हल्के में लेने की चीज़ नहीं है, ये मेन चीज़ होती है। कितना काम करता है? वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लास को, फ्रेज को, सेंटेंस को, सभी को जोड़ने का काम करता है। कितना मेन काम होता है इनका, और उनको ही अपन हल्के में ले लेते हैं। अरे कुछ नहीं है यार, एंड बट तो लिखना है, नहीं ना। प्रकार देखेंगे ना हम, सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट देखेंगे ना डिटेल में, तब देखना आप कितनी बड़ी क्लासें बनती है ना। बहुत उपयोगी है दोस्तों, और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे टेक्स्ट बुक के आ गए, कुछ भी आ गए। कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ग्रामर ही तो आती है ना दोस्तों, ग्रामर बहुत उपयोगी होती है, ये याद रखना आपको। तो पहला सेंटेंस में हमें नाउन के बारे में समझा कि दो नाउन को जोड़ा। नेक्स्ट देखो, ये एंड किसने लिखा देख लीजिएगा। अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपन समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। यू आर क्या था यहाँ? आई था, है ना। ठीक है ना, यू आई आर पुअर। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये दो, एक तो प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन है, इनको एक जोड़ रहे हैं। दो प्रोनाउन है, यू आई आर पुअर, कुछ नहीं, ऐसे नहीं, गलत है सर, मतलब वाक्य ही गलत माना जाएगा कि क्या है यार, यू आई आर फ्रेंड आर पुअर, नहीं, ये गलत है ना। इसको कंजक्शन से जोड़ो, है ना, कंजक्शन लगाओ। इसमें क्या लगेगा? एंड बट, जो भी लगेगा वो लगाओ। तो एंड लिखा हमने। तो ये दो प्रोनाउन हैं, दो प्रोनाउन को भी जोड़ा उन्होंने। यू एंड आई आर पुअर, तुम और मैं गरीब हैं, तुम और मैं गरीब हैं।
तो दो प्रोनाउन को जोड़ा, ऊपर दो नाउन को जोड़ा था और सेकंड सेंटेंस में दो प्रोनाउन को जोड़ा, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंस देख लीजिएगा, मोहन, और ये आई लिखा हमने, है ना, मोहन स्पेस है आई वेंट टू दिल्ली, मोहन मैं दिल्ली गया। मोहन मैं दिल्ली गया वाक्य गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें कंजक्शन है नहीं, तो हमने इसमें कंजक्शन लिखा एंड। मोहन एंड आई वेंट टू दिल्ली, मोहन और मैं दिल्ली गया। तो इसमें एक नाउन एक प्रोनाउन, ये नाउन है ये प्रोनाउन है, तो दोनों को जोड़ने का काम किया कंजक्शन ने। सुन लेना ध्यान से, नाउन नाउन को जोड़ा, प्रोनाउन नाउन को जोड़ा, है ना, नाउन प्रोनाउन को जोड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आई लाइक यू योर फ्रेंड, आई लाइक यू स्पेस है योर फ्रेंड। अगर कोष्टक में दे दिया एंड बट जो भी और भी देना है वो दे दिया, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा? आपको फिल करना पड़ेगा आई लाइक यू योर फ्रेंड, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पसंद करता हूँ। तो और एंड क्या आ जाएगा? एंड बट जो आते हैं ना, दो स्पेस आ जाए, ब्रैकेट में आ जाए, तो आपको सेलेक्ट करके लिखना है। दोस्तों क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही, पहले हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ये समझ लेते हैं कहाँ प्रयुक्त होते हैं। हम फिर तो देखना ही है, हमको बहुत अच्छे से एक ही क्वेश्चन को समझना है, जो एग्ज़ाम में आया उन सभी को देखना है। कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महत्वपूर्ण है क्लास, ऐसा नहीं है। ये अगर यूँ माने ना कायदे से, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि कंजक्शन कोई सामान्य बात नहीं है कि नॉर्मल बात है, कोई भी समझ सकता है। सेंटेंस बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस को, है ना, वर्ड्स को, क्लास को, है ना, फ्रेज को, इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन तो करता है। और उनको ही नहीं याद रखा, उनका ही परिभाषा नहीं याद हुआ, तो हम क्या याद है? फिर हमको याद है क्या? अगर किसी टीचर ने, अगर आप गए और पूछा कि क्या होता है कंजक्शन, तो क्या बताएंगे कि दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। कि ये तो परिभाषा पूरी नहीं हुई। आप तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हो, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा डिफाइन तो करो ना सही से। यदि आपको पता है और आज समझ गए तो आप समझ लेना। अब डेफिनेशन भी बोलना है ना, तो अधूरी नहीं बोलना है कि दो शब्दों को जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है। जी नहीं, गलत है ये। दो शब्द क्या, सेंटेंस को जोड़ता है, क्लास को जोड़ता है और फ्रेज को जोड़ता है, नाउन को, प्रोनाउन को, सभी को तो जोड़ता है। सभी तो ऑलराउंडर है ना, एक चीज़ के लिए तो नहीं है, तो ऑलराउंडर है। तो हम इस प्रकार से डेफिनेशन देंगे इसकी, इस प्रकार से नहीं देखेंगे दो शब्दों को जोड़ने का। शब्द क्यों, सेंटेंस भी तो जोड़ता है उसको, सेंटेंस को शब्द नहीं बोल सकते। शब्द तो एक शब्द है, ऐसे शब्द को जोड़ा। तो मान लिया जाए भले से दो नाउन को बोल के शब्द बोल सकते, सेंटेंस को नहीं बोल सकते, फ्रेज को नहीं बोल सकते, है ना, क्लास को नहीं बोल सकते। इस तो हमें ध्यान रखना है। डेफिनेशन भी जब भी देना है तो ऐसे नहीं देना है आपको कि दो शब्दों को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं, ऐसे नहीं देना है। आपको देना है अ कंजक्शन इज अ वर्ड, अ कंजक्शन इज अ वर्ड जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस, क्लासेस, है ना, ATC टूगेदर बोल सकते हो। बोले इससे कि कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो क्लास को, दो वाक्यों को, है ना, जोड़ने का काम करता है। तो क्या हुआ यार, तुमको याद है अच्छे से। बस हाई स्कूल के लिए ये डेफिनेशन उचित है। ये डेफिनेशन नहीं, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहते हैं। ये तो 8वीं के लिए हैं, 6ठी के लिए हैं, 6th 7th 8th के लिए हैं। ये डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, पोस्ट ग्रेजुएशन, बड़ी क्लासेस हैं, उनके लिए डेफिनेशन पर्याप्त नहीं होती है ना। तो जो हम देख रहे हैं ये डेफिनेशन पर्याप्त होती है, ऐसा ही देना है आपको डेफिनेशन। तो समझ लें आप लोग, है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या था, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ा। आई लाइक यू, यहाँ पे प्रोनाउन और नाउन को जोड़ा एंड ने, ठीक है ना। यहाँ देखो, ही इज़ पुअर ऑनेस्ट, दो स्पेस में, अगर कभी इन द ब्लैंक्स में आया दो स्पेस है एंड और बट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ही इज़ पुअर और एंड ऑनेस्ट। तो देखो, आप अगर एंड लिखा तो वह गरीब है और ईमानदार है ना, ऐसे नहीं। वो गरीब है लेकिन,
गरीब है लेकिन ईमानदार है। गरीब ईमानदार होते हैं ना, गरीब भी है ईमानदार भी है, ऐसे नहीं, उनको थोड़ा अच्छे से बोलना तो पड़ेगा ना। तो ही इज़ पुअर बट, क्या आएगा यहाँ, बट आएगा। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है ना। कितना अच्छा एग्ज़ाम में भी आएंगे, 100% आएंगे। तो आप अभी से सीख गए, अभी तो क्लास ही नहीं हुई हमारी स्टार्ट, अभी तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देख रहे हैं दोस्तों। आज तो केवल इस क्लास में इंट्रोडक्शन देखना है और देखना है, थोड़ा थोड़ा आउटलाइन समझना है हमको। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो हमें कितने प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव क्या होता है, वो बहुत सारी क्लासेस के सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस के लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम अच्छे से क्लास बनाएंगे दोस्तों। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, इसलिए इसका चैप्टर तो छोटा ही रहेगा, पर अच्छे से आप समझ जाओगे तो कोई सा भी आप कंजक्शन लगा सकते हो, जो लगेगा ना उचित एप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट लगाने का है वो लगा सकते हो, है ना, आसानी से। शी राइट्स रैपिडली, स्पेस है ब्यूटीफुली। इसमें क्या आएगा, ये क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब और एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, ठीक है ना। तो एंड आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, स्पेस है सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो इसमें एंड और बट का जो अगर आया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ फ्रेज है ये, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक फ्रेज है। फ्रेज भी मानो, सेंटेंस भी मान सकते हैं। वैसे सेंटेंस है पूरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ये भी फ्रेज है। इन दोनों को जोड़ा, कनेक्ट करा एंड ने, है ना, ये है कंजक्शन। रामू इज गुड, हिज फ्रेंड इज बैड। रामू अच्छा है और उनके मित्र बुरे हैं, उनका मित्र बुरा है। रामू अच्छा है, उनका मित्र बुरा है। अब यहाँ क्या आएगा दोस्तों, बट आएगा। रामू अच्छा है लेकिन उसका मित्र बुरा है, तो ये कंजक्शन आया, है ना। पता चल गया ना कंजक्शन का उचित स्थान पता चला हमको। कंजक्शन होते क्या हैं और क्यों लगते हैं, क्योंकि कनेक्ट करते हैं, दो शब्दों को कनेक्ट करा, या दो नाउन को कनेक्ट करा, या दो प्रोनाउन को कनेक्ट करा, एक नाउन एक प्रोनाउन को कनेक्ट करा, और ये यहाँ पे प्रोनाउन और नाउन को कनेक्ट करा, है ना। और ये यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को कनेक्ट किया, है ना। तो इस प्रकार से मतलब कहने का कि ऐसा शब्द जो वर्ड्स को, शब्दों को, सेंटेंस को, है ना, फ्रेज को, क्लास को, है ना, इन सबको क्या करता है, टुगेदर मतलब साथ रखता है, जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई दोस्तों। कुछ और वाक्य देख लेते हैं हम। वेयर इज द डस्टर, है ना, ध्यान से देखना है आपको। अब आपको एक चीज़ और देखना है कि सेंटेंस के कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं, और क्लास के एग्जांपल एक क्लास के और दे देता हूं, और एक फ्रेज का दे देता हूं, और है ना क्लास का दे देता हूं। बस फिर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कंजक्शन क्या होता है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और कहाँ यूज़ होते हैं, और एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो और देखना है हमको, ठीक है ना। तो यही तो है ना, बस मेन चीज़ अपन कह रहे हैं, जीरो से उठा रहे हैं हम, नीचे से उठा रहे हैं, मतलब मेन जिसका रोल है ना उसको बता रहे हैं कि ऐसा रोल है और इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा नहीं कि कोई स्थान नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। जितना बड़ा एग्ज़ाम दोगे ना कंपटीशन, इसका रोल बढ़ता जाएगा, है ना। तो जैसे आई लाइक ब्रेड एंड बटर, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, तो ये दो शब्दों का जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये वाक्य है। क्या वाक्य है कि हमने लिखा आई लाइक ब्रेड एंड बटर, एंड बटर, तो ये दो शब्दों को जोड़ने का काम आ गया। दो शब्दों को जोड़ा, एक तो ये ब्रेड है और एक बटर, दोनों को जोड़ने का काम किया कंजक्शन ने, ठीक है ना। मतलब क्या कहा था कि दो शब्दों को, दो क्लास को, दो सेंटेंस को इस प्रकार से इनको जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, कंजक्शन करता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, आई नो दैट, अब दैट भी, आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट,
आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। अब इसमें देखो किन को जोड़ने का काम किया, इनको फ्रेज को, आई नो फ्रेज है और शी इज इंटेलिजेंट फ्रेज है, तो उन दो फ्रेज को जोड़ने का काम किया किसने, कंजक्शन ने, दैट ने किया। ठीक है ना, तो ये शब्द आ गए, सेंटेंस आ गए। अब बच्चा हमारा क्लास। क्लास को, ये क्लास थी ना, ये भी क्लास, सॉरी फ्रेज नहीं था, क्लास था, आई नो, और शी इज इंटेलिजेंट क्लास थी, तो दो क्लास को जोड़ने का काम किया। ठीक है ना, अब दो फ्रेज को और बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल फ्रेज का और बता देता हूँ। ठीक है ना, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर, ये फ्रेज है। ऑन एंड ऑन लैंड, मतलब मेंढक कहाँ रहता है, मेंढक पानी में भी रहता है और पृथ्वी पर भी रहता है, तो पृथ्वी पर भी रहता है, पानी में रहता है, ये दो फ्रेज है। इन वाटर फ्रेज है, ऑन लैंड फ्रेज है, तो दो फ्रेज को जोड़ने का काम किया एंड ने, मतलब ये हमारा कंजक्शन है। तो समझ में आ गया ना। अब क्या बचा, शब्द हो गया, क्लास हो गया। ठीक है ना, अब वाक्य और बचा, वाक्य और देख लेते हैं। वाक्य कोई सा बोल लो, मोहन इज, जैसे मोहन इज गुड बट हिज फ्रेंड इज बैड, इस तरह से देख लो। ये है ना वाक्य, तो मोहन इज गुड नहीं है, तो ये और देख लीजिएगा, सेंटेंस भी देख लीजिएगा, मोहन इज गुड, मोहन इज गुड। ठीक है ना, एक तो ये सेंटेंस हुआ, और लेकिन बट हिज फ्रेंड इज बैड, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। समझ में आ गए ना। एक बार और लास्ट में आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, और अच्छे से जो एग्ज़ाम में आते हैं वही समझते हैं हम। ठीक है ना, एक बार वो समझ लीजिएगा कि ऐसा शब्द होता है जो किसको, शब्दों को, फ्रेज को, क्लास को, सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है, कंजक्शन कहलाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो कंजक्शन इज अ वर्ड जॉइंस वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेजेज, क्लासेस टुगेदर, साथ साथ जोड़ने का काम करता है, वो कंजक्शन कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया ना कंजक्शन। आज इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है ना, डेफिनेशन समझ में आ गई, कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझ लिया हमने क्या क्या जोड़ता है, कैसे जोड़ता है। और फिर हम अब नेक्स्ट में जो क्लास रहेगी ना, वो काइंड्स ऑफ कंजक्शन देखेंगे, है ना, सबऑर्डिनेट कौन सा होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कौन सा होता है, कहाँ यूज़ होता है, सारा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम। ठीक है ना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।